यशायाह की भविष्यवाणी 6 अध्याय का 9 वचन से हम देखेंगे 7 अध्याय के 25 वचन तक। तो यशायाह की भविष्यवाणी में 6 अध्याय का 8 और 9 वचन में अगर देखेंगे तो यशायाह अभी बोल रहा है कि मैं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, परमेश्वर जब बोल रहा था कि कौन हमारे लिए जाएगा, ऐसा लिखा है वहाँ पर। इंग्लिश में लिखा है फॉर अस लिखा है। तो उत्पत्ति के 1 अध्याय के 26 वचन में भी हम वही देखते हैं, लेट अस मेक मैन। तो अस बोलेंगे तो हम, परमेश्वर बोल रहा है हम मनुष्य को बनाएंगे। हम मतलब अनेक वचन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर भी अनेक वचन में उसने बोलकर दिखाया। तब यहाँ 7 वचन देखिए, उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर, यानी हमारी जो लिखा है, मैं किसको भेजूं, यानी परमेश्वर एक अपनी ओर से बोल रहा है, मैं किसको भेजूं। ओके, लेकिन उसने और भी कुछ एडिशन में उसके संगति में जो है उनको भी ऐड किया और बोला है हमारी ओर से, यानी परमेश्वर के ग्रुप की ओर से कौन जाएगा। ओके, हमारी ओर से कौन जाएगा। तो हमारी ओर का हमारी बोलेंगे तो अनेक वचन हो जाता है। ओके, और मैं किसको भेजूं तो एक वचन हो जाता है, मैं किसको भेजूं। और मैं के साथ साथ और भी कोई मौजूद है, इसके लिए उसने उनको भी इन्वॉल्व करके बोला हमारी ओर से कौन जाएगा। ओके, तो यही बात मूसा को भी पूछा था। मूसा ने बोला था कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं बात करने में थुतलाता हूँ। ओके, और यिर्मयाह को बोला था तो वो बोला मैं तो बच्चे की तरह हूँ, मैं कैसे क्या बात कर सकता हूँ। तो अब यशायाह के बारे में यशायाह ने ये जिम्मेदारी उठाया कि मैं जाऊँगा। ये खुद हो के यशायाह बोल रहा है मैं खुद जाऊँगा। लेकिन यिर्मयाह ने बोला था मैं तो छोटा बच्चा जैसा हूँ, तो मैं क्या जाऊँगा किसी के सामने। और मूसा को जब परमेश्वर ने पूछा था तो मूसा ने बोला था मैं तो तुतलाता हूँ, तो मैं कैसे जाऊँ वहाँ तेरा काम करने के लिए। लेकिन यहाँ यशायाह को जब बोला गया था, यशायाह को नहीं बोला था, लेकिन यशायाह ने सुना कि परमेश्वर देख रहा है कि कोई उसके कारण जा सकता है क्या। ओके, तो यशायाह खुद जिम्मेदारी उठाता है और बोलता है हाँ मैं जाने को तैयार हूँ। यहाँ पर 9 वचन से देखेंगे, 8 वचन से, तब मैंने प्रभु का वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा जा और इन लोगों से कहें, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और इनके कान को भारी कर और उनकी आँखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। यहाँ एक बात हमारी समझ में आ जाता है कि परमेश्वर ने मूसा को बोला जा फिरौन से ये बात कहे, और परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला था जा इन लोगों के चेहरे को देखकर मत डर, मैं तुझे जो बोल रहा हूँ वो बोल दे। यहाँ पे यशायाह को भी पूछ रहा है, बोल रहा है परमेश्वर कि जा और तो ये ऐसी ऐसी बातें बोल। यानी परमेश्वर उसकी बात को बोलने के लिए इंसान को चुनता है, सिलेक्ट करता है। ओके, तो परमेश्वर का बात जब पुलपिट के ऊपर से कोई बोल रहा होता है तो परमेश्वर ने उनके अंदर बोला होता है, तभी वो बोलते हैं। ओके, आपको आदर करना आना चाहिए। जब पुलपिट के ऊपर से कोई बोलता है तो वो परमेश्वर की ओर से बोल रहा है,
हम समझ में नहीं आता है तो आपको ये वचन बाय हार्ट हो जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि मूसा को परमेश्वर ने बोला था मेरी खातिर फिरौन के पास जाके मेरी ये बातें उसको बोल। ओके, मेरे खातिर फिरौन के सामने ये चमत्कार करके दिखा। ओके, और यिर्मयाह को भी परमेश्वर ने बोला था मेरी खातिर जा और ये बातें बोल, और तो लोगों के चेहरे को देखकर डरना नहीं। ओके, यहाँ पे यशायाह को वो बोल रहा है तू जा और उनको ऐसा 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 बोल। एक्चुअली अभी यशायाह को जो बोलने के लिए बोला है वो नेगेटिव है। ओके, फिरौन को जो बोलने के लिए बोला था वो धमकी है। ओके, यिर्मयाह को जो बोलने के लिए बोला था वो तो पंगा लेने वाली बातें हैं। ओके, तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर जब हमको बोलता है कुछ बोलने के लिए तो उसकी खातिर सामने वाले इंसान का रिएक्शंस जो रहता है वो जानते हैं कि ये कुछ हमारे विरोध में बोल रहा है या हमारे संगति में नहीं बोल रहा है, हमको कुछ तो टॉन्ट मार रहा है या हमको कुछ तो दिल दुखा रहा है या हमारा कोई नुकसान कर रहा है, तो उनका रिएक्शन से हम डरते हैं। ओके, उनके रिएक्शन से हम चिंतित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन अगर हमको परमेश्वर ने भेजा है, ओके, तो यीशु मसीह ने बोला मैं तुमको भेजता हूँ, जाओ तुम दुनिया में जाकर सुसमाचार सुनाओ, है ना, जाओ बोला उसने, मैं तुमको भेज रहा हूँ। तो मुझे एक जन ने बोला कि वो तो जो प्रेरित लोग थे, जो वहाँ पर लोग थे, उन लोगों ने बोला था ऐसा। ओके, उन लोगों ने ऐसा बोला था कि जो मत्ती मरकुस ये लोगों के अध्याय के आखिरी में लिखा है जाओ तो मेरे नाम से, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और लोगों को सिखाओ। वो तो हमको थोड़ी बोला है, वो मत्ती को बोला था, वो लूका को बोला था, वो उस वक्त के जो विश्वास। अब वहाँ पे देखिए यीशु मसीह पुनरुत्थित होने के बाद उसने ये सब बोला है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, वो तो मत्ती रचित सुसमाचार में जो लोग यीशु मसीह के ऊपर देखे हुए हैं, उसका बलिदान देखा है, उनको उसने विजिट किया है, तभी जाके वो लोगों ने जाके सुसमाचार देना उनके लिए बोला है, हमारे लिए नहीं बोला है। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, तो इसके लिए हमको पवित्र बाइबल को सही ढंग से एक्सेप्ट करना है। हमको परमेश्वर भेजता है तो सामने वालों का सवाल जवाब रिएक्शन से हमको मुकाबला करना है। लेकिन अगर प्रभु परमेश्वर हमको भेज रहा है तो हमको वो जिम्मेदारी दे रहा है, और उस बीच में जो भी सामने वाला रिएक्ट करेगा उसका जिम्मेदार परमेश्वर रहेगा, हम नहीं। क्योंकि यिर्मयाह ने पहले ही बोल दिया था मैं तो छोटा बच्चा हूँ। ओके, वैसे ही मूसा ने बोला था मैं तो तुतलाता हूँ। ओके, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको बोला नहीं, फिर भी तुम जाओ। तो अब उनका कुछ भी हो जाएगा। तो मूसा डर गया था, उसने भजन संहिता के 91 को लिखा। ओके, वो उस तरह से प्रार्थना करता था क्योंकि वो परमेश्वर ने भेजने के बाद भी हड़बड़ी मच रही थी उसके अंदर। ओके, उसने लाठी को सांप होते देखा तो भाग गया, जबकि परमेश्वर खुद सामने था, फिर भी वो भाग गया। ओके, और यिर्मयाह तो उसके माता के गर्भ में से ही परमेश्वर ने उसको भविष्यद्वक्ता यानी उसका आवाज़ से परमेश्वर बात करने वाला था। वो ओरेकल था, परमेश्वर के बात करने का वो एक इंस्ट्रूमेंट था। ओके, तो वो तो गर्भ से ही चुन लिया गया था भविष्यद्वक्ता, और फिर भी उसको डर था। यानी हमारे अंदर भी कॉलिंग है परमेश्वर का, लेकिन फिर भी हम हिचकिचाते हैं, तो ये स्वाभाविक है। ओके, लेकिन आपको जिम्मेदारी नहीं उठाना है, परमेश्वर जिम्मेदारी उठाता है, ये हमको समझ में आना चाहिए। हमको भेजने वाला परमेश्वर है, वो जिम्मेदारी उठाएगा। जो हम बोल रहे हैं उसका जिम्मेदारी परमेश्वर उठाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे आपको यशायाह को देखने को मिलता है, यशायाह ने खुद होके बोला मैं जाऊँगा। ओके, लेकिन मूसा को परमेश्वर ने बोला था जा। ओके, यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला था जा, लेकिन यशायाह ने खुद होके सिलेक्ट किया कि मैं जाऊँगा। यहाँ पे अगर ये वचन को देखेंगे जो परमेश्वर कहने के लिए बोल रहा है, ओके, यशायाह की भविष्यवाणी में
जो वचन परमेश्वर कहने के लिए बोल रहा है, 10 वचन, ओके, इन लोगों के मन को मोटा और उनके कान को भारी कर। इसका मतलब परमेश्वर जानता है कि अगर मैंने उनको ऐसा नहीं किया तो वो सुन सकते हैं, ओके। तो आज के टाइमिंग में हम जो मसीह में नहीं थे, ओके, हम मसीह में नहीं थे, हम डायरेक्टली मसीह में नहीं थे, हमको किसी ने लाया मसीह में, इवेंजलाइज करके लेकर आए, सुसमाचार देने के बाद हमको लेकर आए मसीह में, ओके। तो हमारा सुनने का क्षमता उसके पहले भी जारी था, हम सुन सकते थे, ओके, हम सुन सकते थे ये करना गलत है, तो कभी कभी हम मान भी लेते थे कि ये करना गलत है, हम ये नहीं करेंगे। कभी कभी हम मान लेते थे वो करना गलत है, हम नहीं करेंगे। तो हम अपने अंदर आवाज़ों को सुन रहे थे और जो सही है उसकी साइड लेते थे और जो गलत है उससे हम दूर हटते थे। लेकिन दुनिया के, संसार के रीति का जो तरीका है, ओके, वो तरीके से हम घबराते हैं, डरते हैं और इसकी वजह से हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ओके। नहीं कहना वहाँ पे हाँ कह देते हैं, हाँ कहना वहाँ पर नहीं कह देते, या हाँ नहीं दोनों मिक्स करके रख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम संसार के रीति और तरीके जो है उसको डर के मारे हम अपने कॉन्शियस का नहीं सुनते, हमारे विवेक बुद्धि का हम नहीं सुनते हैं। मानते हैं कि वो सही कह रहा है लेकिन फिर भी हम नहीं उसको लेना नहीं चाहते, उसके अनुसार हम अपने आप का रिजल्ट देना नहीं चाहते हैं, ओके। यहाँ पे आपका विवेक बुद्धि सुन सकता है, इसके लिए परमेश्वर कहता है कि ये लोग सुन सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब ये ना सुने, क्योंकि यशायाह के जैसा ही आप देख सकते हैं कि उत्पत्ति के 6 अध्याय के 3 वचन में भी वही लिखा है कि मेरा आत्मा सदा इनके साथ स्ट्रगल करता नहीं रहेगा और संघर्ष करता नहीं रहेगा, क्योंकि ये इनके विवेक बुद्धि में मालूम होने के बाद भी, आवाज़ सुनने के बाद भी, जो शरीर का है उसी के साथ वो जीते हैं और जो उनका विवेक बुद्धि कह रहा है उसके साथ वो मानते नहीं है, ओके। एक साधारण इंसान जो मसीह नहीं है वो भी अपने विवेक बुद्धि का सुनते हुए जब चलता है तब वो एकदम भला मनुष्य दिखाई देता है। ये कैसे पॉसिबल होता है, क्योंकि उसके विवेक बुद्धि में जो वो सुन रहा है, ओके, उसको उसकी पहचान है, वो पहचान के साथ बिहेव्स करता है, ओके। इसकी वजह से उसका बिहेव्स गॉडली मैनर्स में दिखाई देता है, ईश्वरीय आदतों में दिखाई देता है। तो क्या वो मसीह है? क्या नहीं, वो मसीह नहीं है, ओके। जैसे एक उदाहरण के हिसाब से अगर कोई भूखा पेट कहीं पर बैठा है तो वो जल्दी से अपने पास जो है वो निकाल कर उसे देगा ताकि वो खाना खिला सके उसे, ओके। तो ये उसके विवेक बुद्धि में है, उसके विवेक बुद्धि की उसने मानी, वो समझा, दया करना ये विवेक बुद्धि में उसके समझ में आ गया और उसने दया किया। तो इसका मतलब क्या है, ईश्वरीय आदत उसके अंदर है, ईश्वरीय स्वभाव उसने प्रकट किया। तो क्या वो मसीह बन गया? नहीं, ओके। लेकिन उसने अपने विवेक बुद्धि को सुना। इसका मतलब क्या बनता है कि मनुष्य के विवेक बुद्धि में ये क्षमता है कि वो परमेश्वर को सुन सकता है, ओके। इसके लिए परमेश्वर क्या कहता है कि लेकिन ये सुनने के बाद जब ये इंसान फिर भी गलत करता रहेगा तब परमेश्वर का भी एक लिमिट टूट जाता है। उस लिमिट के बाद वो खुद होके मनुष्य को अंधा गूंगा बहरा कर देता है, उसका विवेक बुद्धि का साथ उससे छुड़वा देता है। वो सुनेगा ही नहीं। अब जब सुनेगा ही नहीं, विवेक बुद्धि उसकी बात ही नहीं करेगी, तो इसके लिए विवेक बुद्धि के बारे में ऐसा लिखा है कि ये लोग पाप करने में इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उनका विवेक बुद्धि जो है वो गरम लोहे से, ओके, दाग दिया गया रहता है ना, वैसा हो गया है ये, ओके। वो मानना ही नहीं चाहता है, जैसे एक गरम लोहे का दाग दिया जाता है उस तरह का इनका कड़क बन गया है हृदय, उनका विवेक बुद्धि का नहीं मानने का उनका माइंड सेट इतना पक्का बन गया है जो टूटना नहीं चाहता है। तो अब मैं उनके विवेक बुद्धि को ही बंद कर दूंगा,
ओके, इसके लिए हम बोलते हैं कि कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि हम प्रेयर करना ही छोड़ देते, हम बाइबल रीडिंग करना ही छोड़ देते, मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम कैसे उससे अलग हो गए, हमको समझ में ही नहीं आता है कितनी दूर हम निकल गए उसके बिना। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्यों हो गया। और जब आप करते हो, ओके, जब आप करते हो, बाइबल रीडिंग भी करते हो और सेवकाई भी करते हो, इवेंजलिज्म भी करते हो, प्रचार भी करते हो, प्रार्थना भी करते हो, मध्यस्थी की प्रार्थना भी करते हो, उपवास भी करते हो, तो आप ध्यान दीजिए ये कैसे क्या फ्लो में चल रहा है, आपको समझ में आएगा। आप फ्लो में इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि आपका विवेक बुद्धि जैसे जैसे आपको बोल रहा है आप उसको एक्सेप्ट करते हुए चल रहे हैं। ओके, लेकिन जब आपका एक्सेप्ट करना ख़त्म हो जाता है, यानी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे बोले, और जब बोला जा रहा है और फिर भी आप नहीं कर रहे, तो बीच में कोई तो बैरियर है, बीच में कोई तो बैरियर है। समझ में आया? यानी आपका विवेक बुद्धि बोलता है कि प्रेयर नहीं करने से नुकसान हो सकता है, लेकिन आप करने को भी तैयार हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे। दैट मीन्स आपको बांध के रखा गया है। वेरी ओपन आपको समझ में आना चाहिए, बांध के रखा जाता है। ओके, आपके एक्टिविटीज़ ना होने के लिए बांध के रखा जाता है। आपका सोल एक्टिविटी करता है, आपका फिजिकल बॉडी एक्टिविटी करता है। ओके, अगर आपका सोल एक्टिविटी करने के लिए तैयार है, आप अगर देखेंगे आपके विवेक बुद्धि में से आ गया कि आपको प्रार्थना करना है, आप शुरू करेंगे कैसे? आपके सोल के अंदर से शुरू करेंगे, लेकिन आपका बॉडी घुटनों पर आने को तैयार नहीं रहेगा, फास्टिंग करने को तैयार नहीं रहेगा, आपका बॉडी बाइबल उठा के पढ़ने को तैयार नहीं रहेगा। ओके, आपका बॉडी का जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो सरेंडर नहीं होना चाहता है। ओके, फिजिकल एक्टिविटी में आप उतरना नहीं चाहते, सोल में भी आप ऐसे हो जाते हैं कि बस थोड़ा सा प्रेयर किया छोड़ दिया, यानी सोल भी कंप्लीट सरेंडर होना नहीं चाहता है। तो ये एरिया ऑफ लाइफ का एनर्जी सोर्स कहीं तो प्रॉब्लम में आ चुका है। ओके, अगर समझो आपने 4-5 ऐसे बड़े बड़े लकड़ियाँ लेकर उसके ऊपर तेल डाल के जलाया, तो वो बिना मतलब के भी जलते रहेंगे, बिना मतलब के। अब कड़ी कड़क धूप है, लेकिन आपने लकड़ियों को जमा किया और उसके ऊपर तेल डाल दिया और आपने जलाना शुरू कर दिया, तो बिना मतलब का है वो। जब ऊपर कड़ा धूप चल रहा है और आप यहाँ पे आग जला रहे हो, तो बिना मतलब का है, लेकिन आपने उसको देखा होगा, उसकी ज़रूरत को आपने सब इकट्ठा किया, आपने लकड़ियों को इकट्ठा किया, तेल डाला उसके ऊपर ताकि वो जलती रहे लकड़ियाँ, और फिर आपने आग लगा दी, तो वो तेल आग पकड़ लिया, लकड़ियाँ उसके साथ जलना शुरू हो गई। ओके, तो इसका मतलब क्या बनता है कि हमारे पास समझ है, हमने प्रेयर करना चाहिए, बाइबल रीडिंग करना चाहिए, हमारे पास समझ है, हमने करना है, ये समझता है हमको। ओके, हमारे पास अवेलेबल भी है, बाइबल अवेलेबल है, प्रेयर करने के लिए रूम अवेलेबल है, समय अवेलेबल है, लेकिन हम उस कृति में नहीं आ रहे, मैनिफेस्टेशन में नहीं आ रहे। इसका मतलब हमारा मैनिफेस्ट करने वाला वो एरिया ऑफ लाइफ डैमेज किया गया है। समझ में आया? यानी मैनिफेस्टेशन, यानी समझो आपने सब इकट्ठा करके रखा है और आपने तीली उसके अंदर डाल दी, जलती हुई तीली उसमें डाल दी, तो उसने आग पकड़ना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने उसके ऊपर 2 बकेट पानी डाल के रखा और फिर आप तीली डालने की कोशिश करेंगे, वो जलेगा नहीं। समझ में आया? तो वो 2 बकेट पानी किसने डाला, यहाँ पे आपका डैमेज हो जाता है। ओके, आपके पास ज्ञान है, समझ है, प्रेयर करना चाहिए, सब कुछ है, लेकिन आप कर क्यों नहीं रहे? पानी डाल के रखा है। ओके, आग पकड़ नहीं रहा है। समझ में आया आपको? कुछ तो ऑपोजिट आके बैठा है जो आग लगना चाहिए उसको रोक रहा है। समझ में आया? आप आग भी लगा पा रहे हो, लेकिन आग को लगने नहीं देने का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। आपको समझ में आया अभी? तो ये स्ट्रेंथ के साथ फाइट करने के लिए आपको परमेश्वर ही कर सकता है, वो हम अपने मर्जी से नहीं करते हैं। उसके तरीके बेनी हिन पास्टर जी ने भी दिया है
कि कैसे हमने परमेश्वर के उपस्थिति में चलते रहना है, लगातार चलते रहना है, ये सारी बातें उन्होंने भी समझाई है। और ये आग बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन किसी भी वक्त हो सकता है। ये जानकारी रखते हुए हमको चलना है, ओके, जलते रहना है। और बुझा देने वाले, बकेट भर के पानी डालने वाले आपके शैतानी जगत के अंदर से ये होता रहेगा, लेकिन आप बुझने नहीं देना है, आपको जलते रहना है। आप जितने जलेंगे उतना आपके ऊपर पानी डाला जाएगा, ओके। जितने जलेंगे उतना आपको ठंडा कर दिया जाएगा, उतना ज़्यादा आपको ठंडा कर दिया जाएगा। आप जितना फायर पकड़ेंगे उतना ठंडा कर दिया जाएगा, ओके। क्योंकि ये वाला समय ही ऐसा है कि आपको आग में जलते रहने नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये आपकी मेहनत है, पर्सनल मेहनत है कि हमने जलते रहने देना है अपने आप को। नहीं तो ये समय आ जाएगा कि ऐसा परमेश्वर करता है, आपको यहाँ पे देखने को मिला, अंधा गूंगा बहरा कर देगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि आप परमेश्वर से दूर हैं, आपको लगेगा आप परमेश्वर के साथ हैं, नहीं, ओके। तो ये हमारे लिए अभी नहीं है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा ये सेम चीज़ बहुत बार वचन में भी आया है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये वाले सारी चीज़ें किसके लिए लिखी गई है? यहूदा के घराने के लिए लिखी गई है और इस्राएल के घराने के लिए लिखी गई है, यरूशलेम के लिए लिखी गई है, ओके। शुरुआत में ही यशायाह के पहले अध्याय में ही हमने पढ़ा उसको कि यहूदा के लिए और यरूशलेम के लिए ये लिखा गया है, ठीक है। तो ये बात को हम रिपीटेड देखेंगे दूसरे अध्यायों में। मत्ती के सुसमाचार में देखेंगे 13 अध्याय के 14 और 15 वचन में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 14 और 15 वचन देखेंगे। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं, ओके। ये एक बार यहाँ पे आपको देखने मिला। अब यहाँ पे एक सीक्रेट हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या लिखा है? वो सुन सकते हैं लेकिन ऊंचा सुनते हैं। यही पास्टर बेनिहिल ने हमको सिखाया, ओके। परमेश्वर के उपस्थिति में आप जब खो देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आप में कम होने लगती है, तो आपने अपनी ओर से परमेश्वर के ओर जाते रहने का समय बढ़ाना है, अपनी ओर से एफर्ट्स बढ़ाना है, ओके। तब परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे अंदर दोबारा शुरू हो जाता है। अपनी ओर से उसकी तरफ जाना है। और आपने अपोस्टल जी से भी सुना है कि ये नए साल में हमको क्या मिला है कि एक दिन भी ब्रेक नहीं करना है, ओके। आप जब कुछ शुरू करेंगे तो एक दिन भी ब्रेक नहीं करना है, उस साइकिल को ब्रेक नहीं करना है। अगर ब्रेक करेंगे तो दोबारा से वहाँ से शुरुआत हो जाएगी, ओके। तो ये तरीका है, हम सुनते रहने का तरीका है, जलते रहने का तरीका है, ओके। तो इसके बारे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, दूसरा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, ओके। यहाँ पे आपको लगातार बने रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जो करते हैं वो करते रहना है, ओके। लेकिन ये वाला चीज़ जो है वो यहूदा के लिए बोला था, यहूदा के घराने के लिए बोला था, और दूसरा यरूशलेम के लिए बोला गया था। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह उसी को बता रहे हैं कि तुम्हारे बारे में तो यशायाह में ये लिखा हुआ पड़ा है, ओके, ये लिखा हुआ पड़ा है। और यहाँ देखिए हमारे बारे में यीशु मसीह क्या कहता है, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखते हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी,
और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुने। ये हमारे लिए है। ओके, 16-17 वचन हमारे लिए है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा के घराना और यरूशलेम के बारे में पहले ही लिखी हुई बात को जानते हुए बोला कि तुम तो मेरी बात मानने वाले नहीं है, तुम तो मेरी सुनने वाले नहीं है, मुझ पर विश्वास करने वाले नहीं है। मैं जानता हूँ इस बात का, क्योंकि तुम्हारे बारे में ये लिख के रखा है। यशायाह में 6 अध्याय में लिख के रखा है 10 वचन में, है ना। तो वैसे ही अब और एक बार देखेंगे हम यूहन्ना के 12 अध्याय में, यूहन्ना 12 अध्याय का 39 से 41 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 39 से 41 वचन। इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। 41 वचन देखिए, यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। अब ये जो मत्ती रचित सुसमाचार में हमने देखा 13 अध्याय के 16 वचन में कि उनके बारे में यशायाह ने ये लिख के रखा था, फिर भी कुछ यरूशलेमी यहूदी लोग ऐसे थे जो यीशु मसीह को छुप छुप के मान रहे थे। ओके, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि फरीसियों के डर से यहूदी और यरूशलेमी जो लोग थे वो छुप छुप के यीशु मसीह के ऊपर भरोसा कर रहे थे, लेकिन उनके बारे में परमेश्वर ने क्या लिख के रखा था कि वो अंधे गूंगे बहरे के समान रहेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, ताकि परमेश्वर उनको चंगा करने नहीं पाएगा। ओके, जब 6 अध्याय को हम पढ़ रहे थे पहले वचन से, तो हमको वहाँ पर सिंहासन के बारे में मालूम पड़ा। ओके, तो सिंहासन यशायाह ने देखा था। ओके, परमेश्वर की महिमा देखी थी। यहाँ पे क्या लिखा है, परमेश्वर की महिमा देखी थी। यहाँ पे वचन में क्या लिखा है, यूहन्ना के 6 अध्याय के 12 अध्याय के यूहन्ना के सुसमाचार 12 अध्याय के 41 वचन में यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी, यानी उसके प्रेजेंस में था वो। ओके, उज्जिया राजा के मरने के वर्ष में, ओके, उस राजा के मृत्यु के वर्ष में यशायाह ने इस बात को देखा था। ओके, परमेश्वर के सिंहासन को देखा था, परमेश्वर सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भरा हुआ था। वो अवस्था में यशायाह ने ये बातों को प्राप्त किया है। ओके, तो यहाँ पे आपको बता रही हूँ मैं, जो मत्ती रचित या परमेश्वर का सिंहासन है, अगर आप मूसा को प्लान दिया था परमेश्वर ने तंबू बनाने का, मेल मिलाप का तंबू बनाने का, अगर वो तंबू का रचना देखेंगे आप, ओके, तो उसमें परमेश्वर का सिंहासन है। ओके, और चारों ओर से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों ओर से उस मंदिर के उस मेल मिलाप के तंबू के चारों ओर से 3-3 के ग्रुप में, ओके, 3-3 के ग्रुप में जो याकूब के संतान थे, 12 संतान थे, 3-3 के ग्रुप में उनको बांट दिया गया था। नॉर्थ में 3 ग्रुप थे, साउथ में 3 ग्रुप थे, ईस्ट में 3 ग्रुप थे और वेस्ट में 3 ग्रुप थे। ओके, ये 3 ग्रुप थे वहाँ पर, 3-3 ग्रुप एक दिशा में थे। नॉर्थ में 3 ग्रुप, साउथ में 3 ग्रुप,
ईस्ट में 3 ग्रुप, वेस्ट में 3 ग्रुप। ओके, तो जब उनको वैसा बिठाया गया था तो उनके रचना जो थी वो ऐसी थी जो परमेश्वर का सिंहासन बनता है उसमें। ओके, तंबू जो है वो परमेश्वर का सिंहासन है और चारों ओर से उसका वस्त्र फैला हुआ है। ओके, परमेश्वर का वस्त्र इन सारे ट्राइब्स के ऊपर फैला हुआ था। समझ में आया? और जब ये ट्राइब के लोग नॉर्थ की दिशा में जो ट्राइब रह रही थी, वो ट्राइब का जो ऊपर से अगर देखेंगे उसका क्या कहते हैं, उसके अगर उसको ऊपर से जैसे हवाई जहाज से हम पृथ्वी को देखते हैं, अगर वैसा देखेंगे तो उसका एक शेप दिखाई देता था। ओके, वो बैल के आकार का दिखाई देता था। समझ में आया? और जैसे नॉर्थ साइड में अगर देखेंगे, ओके, नॉर्थ साइड में अगर देखेंगे तो वो 3 ट्राइब जिस जगह पर नॉर्थ साइड में रखी हुई थी, उस जगह का जो 3 ट्राइब, ओके, 3 गोत्र याकूब के रचना करके उस जमीन पर फैले हुए थे, तो उनकी गिनती के अनुसार उनका रहने के अगर ऊपर से पिक्चर खींची जाएगी तो वो ईगल के समान दिखाई दे रहे थे। ओके, और ईस्ट साइड में जो थे 3 गोत्र, जब उनको ऊपर से अगर पिक्चर खींचा जाएगा, उनके सारे बस्ती को बैठाया गया था, उस बस्ती को अगर पिक्चर खींचा जाएगा ऊपर से तो वो इस प्रकार के दिखाई देते थे। जो लायन रहता है, ओके, सिंह के जैसा, ओके, सिंह के जैसा दिखाई देता था। और साउथ की तरफ जो था 3 गोत्र, वो गोत्र जब रचना उनके घर के जो बनाए गए थे वो उनके अंदर रह रहे थे, तो ऊपर से अगर उनकी फोटो खींची गई तो वो मनुष्य के जैसा उनका रचना ऊपर से दिख रहा था। अब समझ में आया आपको कि ये बैल का रूप और ईगल, ओके, क्या ईगल, उकाब का रूप और सिंह का रूप और मनुष्य का रूप, ये चारों क्या है पता चला अभी आपको? ये चारों जो है 12 गोत्र हैं, जो याकूब के 12 संतान हैं। समझ में आया? तो उनको डिवाइड करके रखा गया था। वो तंबू के, मेल मिलाप के तंबू के नॉर्थ में एक ग्रुप था, साउथ में एक ग्रुप था, वेस्ट में एक ग्रुप था, ईस्ट में एक ग्रुप था। ओके, तो अगर हम ये देखेंगे कि नॉर्थ में कौन था, ईस्ट में कौन था, वेस्ट में कौन था, साउथ में कौन था, तो हमको ये बात मालूम पड़ेगा कि जो शुरुआत है तंबू का अंदर एंटर करने का, वो गेट है। ओके, उस गेट के आगे जाने से पवित्र स्थान है और पवित्र स्थान के और आगे जाने से अति पवित्र स्थान है। ओके, तो जो पवित्र स्थान है वहाँ पर आपको कुछ खास विशेष लोगों को ठहराया गया था। जो अति पवित्र स्थान है उसके लिए खास विशेष लोगों को ठहराया गया था। ओके, जो अति पवित्र स्थान है वो गेर्शोनी जो लोग थे वो संभाल रहे थे। ओके, और जो पवित्र स्थान है वो कोहताइट्स जो थे, ओके, कोहताइट्स इंग्लिश में लिखा है, कोहती हिंदी में रहेगा वो, ओके, वो लोग संभाल रहे थे। और ये सारी रचना मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये परमेश्वर के सिंहासन को दर्शाता नहीं है, वो सिंहासन का स्ट्रक्चर दिखाता है। स्ट्रक्चर है, ये रचना है, ये परमेश्वर के सिंहासन का रचना है। वो मेल मिलाप का तंबू जो है उसके एकदम बीच में आपको परमेश्वर का सिंहासन मिलेगा और उसके चारों दिशाओं में 3-3 के ग्रुप में जो गोत्र को बांट के रखा गया है, वो गोत्र की जब रचना देखेंगे ऊपर से, ओके, तो वो एक शेप में दिखती थी। ओके,
अगर नॉर्थ में देखेंगे तो वो उकाब के जैसा शेप दिख रहा था उन लोगों के बस्ती का। ओके, और अगर साउथ में देखेंगे तो मनुष्य का रूप दिखाई देता था, और अगर वेस्ट में देखेंगे तो बैल का रूप दिखता था, और अगर ईस्ट में देखेंगे तो सिंह के रूप में दिखाई देता था। ओके, और एक विशेष प्रकार का जो नॉर्थ साइड है या साउथ साइड है या ईस्ट साइड है या वेस्ट साइड है, एक विशेष प्रकार से उनको काम दिया गया था। ओके, जो नॉर्थ साइड में है वो वो मेरा राइट्स थे। ओके, और जो साउथ साइड में थे वो कोहताइट्स थे, जो वेस्ट में थे वो गेर्शोनाइट्स थे, और जो ईस्ट साइड में थे ओके वो यहूदा थे। ओके, यहूदा के गोत्र के थे, यानी जो मूसा और याजक लोग जो थे ओके वो यहूदा की तरफ से थे। ठीक है, अब मूसा और याजक लोग जो थे वो गेट में से एंटर करने वाले लोगों की सेवा करते थे। ओके, जो मूसा और याजक लोग थे वो गेट में से एंटर करने के बाद वहाँ पर पाप का बलिदान दिया जाता था, और फिर हाथ पांव धोया जाता था, और फिर अति पवित्र स्थान की तरफ जाने के लिए पहला पवित्र स्थान के अंदर एंटर करते थे। तो ये लोग वहाँ थे। ओके, और जो पवित्र स्थान है उसके अंदर काम करने के लिए कोहताइट थे और मेराराइट्स थे। ओके, और उसके बाद में अति पवित्र स्थान में जाते वक्त गेर्शोनाइट लोग वहाँ पर काम करते थे, यानी नॉर्थ और साउथ जो है वो पवित्र स्थान की सेवा करते थे। ओके, वेस्ट जो है वो अति पवित्र स्थान की सेवा करते थे, और ईस्ट जो है वो गेट था, एंटर गेट था, जहाँ मूसा और याजक लोगों से पाप बलि को लेकर बलिदान चढ़ाते थे और उनको धुलवाते थे, और फिर वो अति पवित्र स्थान में जाने के लिए तैयार रहते थे। तो ये गेट जो है वो ईस्ट क्यों बोला? आपको पता है आदम और हवा का जो बगीचा बनाया था वो ईस्ट से रिप्रेजेंट किया गया था। ईस्ट ये जगह जो है ये परमेश्वर महत्वपूर्ण ओपनिंग डोर जैसा वो बनाता है। परमेश्वर ईस्ट के तरफ गार्डन बनाया था, ईस्ट वर्ल्ड में से हवा चली थी, ईस्ट वर्ल्ड में से परमेश्वर का आत्मा आया था, ईस्ट वर्ल्ड में से ही ये ईस्ट इतना महत्व रखता है कि तंबू जब बनाया परमेश्वर ने तो उसका गेट भी उसने ईस्ट की तरफ रखा था। ओके, ईस्ट की तरफ से लोग एंटर करेंगे और वेस्ट की तरफ जाएंगे। वो समझ में आया? तो ईस्ट की तरफ से एंटर करते हैं, वेस्ट की तरफ अति पवित्र स्थान था, यानी अंदर तक जाने के लिए उनको एंटर करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था, ईस्ट में से ही जाना पड़ता था। तो ईस्ट ही ऐसा जगह था जहाँ परमेश्वर ने क्या लगा के रखा था, जो स्वर्गदूत आग की तलवार लेके घूम रहा था, ताकि आदम और हवा दोबारा वहाँ पर एंटर नहीं कर पाए जीवन का फल खाने के लिए। तो ईस्ट को बंदोबस्त करके रखा था, और यहाँ पे मूसा और याजक ईस्ट को गेट कीपर है, मतलब वहाँ से उनका लोगों का सेवा कर रहे जो वेस्ट की तरफ जाने वाले हैं, अति पवित्र स्थान की तरफ जाने वाले हैं। ओके, तो अगर हम मत्ती, मरकुस और लूका और यूहन्ना के बारे में देखेंगे तो इसमें भी आपको बहुत एक जानकारी मिलती है कि जो मत्ती था वो यीशु मसीह के बारे में मत्ती जो था वो यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह क्या कहता है इसके बारे में ज़्यादा उसने वर्णन किया। ओके, उसने ज़्यादातर यीशु मसीहा है इसके बारे में वर्णन किया। ओके, मत्ती ने। मरकुस देखेंगे, अब देखिए मत्ती रचित जो है वो ईस्ट साइड के वातावरण को ज़्यादा प्रेजेंट किया, यहूदा का
जो जीनियोलॉजी है, ओके, उसने वो पूरा जीनियोलॉजी बताया। यहूदा का गोत्र का उसने जीनियोलॉजी निकाल के वहाँ से उसने यहूदियों का पूरा बताया कि यहूदियों के लिए क्या क्या यीशु मसीह कर रहा है। ओके, अब अगर ईस्ट में से हम डायरेक्ट वेस्ट में देखेंगे तो वेस्ट में मरकुस ने काम किया है। ओके, ये वेस्ट वाले लोग अति पवित्र स्थान की सेवा करते हैं। ओके, तो ये मरकुस में यहाँ पे अति पवित्र स्थान में कौन गया? यीशु मसीह गया। तो यीशु मसीह के सेवकाई, एक सेवा करने वाला यीशु मसीह, ऐसा यीशु मसीह ने क्या किया वो सारे काम मरकुस बताता है। ओके, अगर नॉर्थ में देखेंगे और साउथ में देखेंगे तो वो बीच का हिस्सा है जो पवित्र स्थान कहलाता है। ओके, तो जो पवित्र स्थान है अगर नॉर्थ साइड में देखेंगे तो जो यूहन्ना है सुसमाचार, उसने परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, ऐसा उसने अपने सुसमाचार में लोगों के पास पहुंचाया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, ये सुसमाचार उसने लोगों के सामने लाया। ये गोत्र जो है ये उकाब का रूप दिखाता है। उकाब का रूप, जब इनकी छावनियाँ लगती थी नॉर्थ साइड में, इनकी छावनियाँ बिठाई गई थी तो इनकी संख्या जितनी लोग थे छावनी लगाने वाले, वो अगर ऊपर से इनका पिक्चर लिया जाता था तो वो ईगल के शेप में दिखाई देता था। ओके, तो ये उकाब के तरफ से है, यानी यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है। ये सुसमाचार यूहन्ना ने नॉर्थ साइड के हिसाब से दिया। ओके, और साउथ साइड के हिसाब से जो लूका ने यीशु मसीह के बारे में एक मनुष्य का पुत्र, यूहन्ना ने परमेश्वर का पुत्र बोल के बताया, लेकिन साउथ साइड में, ये नॉर्थ और साउथ दोनों भी यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो क्या बता रहे हैं? नॉर्थ वाले परमेश्वर का पुत्र, लेकिन साउथ वाला बता रहा है कि मनुष्य का पुत्र। ओके, ये पवित्र स्थान के बीच में काम करने वाले लोग हैं। ओके, तो ये इस तरह से है कि हमको ऐसे लगता है कि सुसमाचार ऐसे ही आ गया है। नहीं, ये पूरा वो मेल मिलाप के तंबू से जुड़ा हुआ बातें हैं। ओके, उनके पास वो रेवलेशन दिया गया जो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से कनेक्टेड है। ओके, मैंने क्या बताया आपको? जो एंट्री गेट है वो ईस्ट में रहता था, तो ईस्ट में यहूदा का गोत्र वहाँ रह रहा था। यहूदा के साथ 3 गोत्र मिलाए हुए थे, वो 3 गोत्र यहूदा को मिला के 3 गोत्र वो वहाँ पर रह रहे थे। उनका शेप अगर देखा जाएगा, यहूदा का बब्बर हम जिसको बोलते हैं, यहूदा का सिंह, ओके, सिंह का शेप उनके ऊपर आ जाता था। तो यहाँ पे जो सुसमाचार था वो मत्ती था। मत्ती ने यीशु मसीह का यहूदियों के अंदर क्या काम हो गया वो बताया। पापों का माफ़ी, यहूदियों के बीच में जो लेपर्स रहते हैं उनको शुद्ध किया जाना पड़ता था, और वो शुद्ध हुए या नहीं इसको याजकों के पास लेकर जाके बताया जाता था, तो तभी वो प्रूफ होता था कि ये शुद्ध हुए हैं। तो यहूदियों को मत्ती ने सबसे पहले यहूदियों को प्रूफ दिया कि परमेश्वर तुमको शुद्ध कर रहा है। ओके, जो कोढ़ी थे उनको शुद्ध करके वो बता रहा था मत्ती कि यीशु मसीह कोढ़ियों को शुद्ध कर रहा है, यानी वो यहूदियों के अंदर ये कोढ़ियों को पाप के अशुद्ध माना जाता है, वो अशुद्धता को हटा रहा है, पाप को वो हटा रहा है। यहूदियों को वो सुसमाचार दिया मत्ती ने। ओके, अगर ईस्ट में से हम वेस्ट में देखेंगे तो मरकुस ने यीशु मसीह सेवा करने के लिए आया है, एक सेवा के रूप में उसको प्रदर्शित किया कि यीशु मसीह क्या काम करने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। ओके, और अगर वो देखेंगे ना तो वेस्ट साइड है जो अति पवित्र स्थान की सेवा करने वाले लोगों का ग्रुप उस साइड में रहता था। अति पवित्र स्थान में यीशु मसीह पहुंचा था, पिता के पास पहुंचा था।
और वो सेवा ही कर रहा था जो पिता के पास से उसको मिली हुई थी, वही सेवा को वो वहाँ पर कर रहा है। वो हमको मेल मिलाप करा के दे रहा है परमेश्वर के साथ, वो मेल मिलाप करने के लिए आया है। ओके, और अगर साउथ और नॉर्थ और साउथ देखेंगे तो वो पवित्र स्थान की सेवा करने वाला ग्रुप दोनों तरफ था। तो एक तरफ यूहन्ना था, यूहन्ना का सुसमाचार जो नॉर्थ में वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है ऐसा बताया, और साउथ में उसके ऑपोजिट में जो था वो लूका था, उसने मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह है। तो मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र, ये दो जानकारी, नॉर्थ में परमेश्वर का पुत्र, साउथ में मनुष्य का पुत्र, ये दो जानकारी पवित्र स्थान में सुसमाचार वालों ने दिया। अभी समझ में आया? ये सारी चीजें सिंहासन को घेरे हुए है। ओके, परमेश्वर, ये मेल मिलाप का तंबू परमेश्वर का सिंहासन समझिए, उसमें परमेश्वर बैठा हुआ है और ये चारों ओर से शेप है। ओके, एक मनुष्य का शेप है, एक सिंह का शेप है, एक उकाब का शेप है, एक बैल का शेप है। तो ये परमेश्वर के सिंहासन और उसके इर्द गिर्द का वातावरण है। अब समझ में आया? इसके लिए मैंने बोला था ये इब्रानी के पत्री के साथ मिला हुआ ये यशायाह है, इसके लिए हमको इसको स्टडी करना है। ओके, तो हम इसके बारे में अलग अलग स्टडी भी करेंगे कि गेर्शोनाइट, ये इंग्लिश में इसको हिंदी में कैसे बोलूँ वो अटक जाती हूँ मैं, कोहताइट्स और मिराराइट्स। ओके, तो और एफ्रमाइट्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है ये कैसे बोलना है, किस तरह से बोलना है, कैसे हमें इसे समझना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। लेकिन अभी इतना काफ़ी है कि जो मेल मिलाप का तंबू है उसके चारों दिशाओं में ये फेसेस निकलते हैं, जो ट्राइब्स, हम ऊपर से अगर उनका पिक्चर देखें तो वो ट्राइब्स में ये आकार दिखाई देते हैं। ये टैबरनेकल परमेश्वर का सिंहासन और उसके इर्द गिर्द का ये वातावरण है। ठीक है, तो ये हो गया। और अब हम देखेंगे कि इसके बाद हमारे पास और एक जगह में परमेश्वर ने ये वचन को लिखा है कि उनको सुनने नहीं देना है। ओके, और उनको समझने भी नहीं देना है। ये प्रेरितों के काम 28 अध्याय में देखेंगे। प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसका 25 से 27। प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसका 25 से 27 वचन देखेंगे। जब वे आपस में एक मत न हुए तो पौलुस की इस बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कहे कि सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु न बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद की है। ऐसा न हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। ओके, तो अब हमको समझ में आ गया कि ये किसके लिए बोला है, एग्जैक्टली यहूदियों के लिए बोला है, ये अन्य जातियों के लिए नहीं बोला है ना। तो ये डर नहीं लेना है कि परमेश्वर ये हमको बोल रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है, पौलुस बोलता है 28 वचन में, अतः तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है। तो हम यहूदी नहीं हैं, तो इस वचन को डर के मारे अपने अंदर नहीं लेना है। ये यहूदियों के लिए बोला गया वचन है, लेकिन सुसमाचार जो है वो अन्य जातियों के पास भेजा गया है। ओके, और वे सुनेंगे, ऐसा लिखा है। और 29 वचन लिखा है, जब उसने यह कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए।
तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि यहूदी लोग मान नहीं रहे थे। यहूदियों का गलती पौलुस बता रहा था कि तुम इसलिए नहीं मान रहे हो क्योंकि तुम्हारे बारे में ये पहले ही लिख के रखा हुआ है। ओके, तो तुम्हारे पीछे समय बर्बाद करने में कोई मतलब नहीं है। सुसमाचार तो आया हुआ है, लेकिन वो अन्य जातियों के पास भेजा गया है, यानी पौलुस को अन्य जातियों को ये सुनाने के लिए दे दिया गया है। पौलुस ने हमको दिया, हम लोगों को दे रहे, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ाते जा रहे। तो अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार फैलाने का परमिशन परमेश्वर ने दे दिया है। इसके लिए यीशु मसीह ने बोला कि तुम जाओ और सुसमाचार दो, लोगों को बताओ। ओके, क्योंकि यीशु ने परमिशन दिया है तो हमको जाना है, क्योंकि ये परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला था जा, तो यिर्मयाह बोला मैं बच्चा हूँ। परमेश्वर ने मूसा को बोला था जा, तो मूसा ने बोला था मैं तो तुतलाता हूँ। और जब यशायाह ने सुना तो यशायाह ने बोला मैं जाऊँगा। ओके, तो यीशु मसीह ने भी जब बोला जाओ, तो हम भी बहुत बहाने बनाते हैं। तो हमारे बहाने मूसा की तरह है, हमारे बहाने यिर्मयाह की तरह है, लेकिन इसकी वजह से हम परमेश्वर का काम रोक नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने हमको बोला है फिर भी तुम जाओ, मैं तुमको सहायता करूंगा, तुमको जाना है, तुम्हारा मददगार पवित्र आत्मा तुमको मैंने दिया है, तुमको जाना है, तुमको सुसमाचार देना है। क्योंकि अभी क्लियर कट हमको मालूम पड़ गया है कि लोग नहीं सुनते हैं, इसका मतलब उनकी गलती नहीं है। ओके, उनके लिए परमेश्वर ने ये नहीं बोला है कि तुम सुनोगे नहीं और तुम सुनोगे नहीं, देखोगे नहीं और चंगे भी नहीं होगे। कभी भी ये वचन को लेकर अन्य जातियों को नहीं बोलना, क्योंकि ये वचन उनके लिए नहीं है। ये वचन अन्य जातियों के लिए नहीं दिया है परमेश्वर ने। हम लोग ऐसे बोलकर उनको श्राप देते हैं। ओके, क्योंकि ये वचन है, वचन जीवित है। जब हम बोलेंगे ना तो वो काम करेगा उनके लाइफ के अंदर। ओके, तो इसके लिए हमने ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तूने हमको जाने के लिए बोला, हम गए लेकिन उन्होंने माना नहीं, अब तू काम कर। तो परमेश्वर उनके मन को खोलने को तैयार है। ओके, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने को तैयार है, लेकिन ये वचन को लेकर आप कभी भी अन्य जातियों के ऊपर मारो मत, क्योंकि ये वचन यहूदियों के लिए बोला गया है। और पौलुस इसको प्रूफ करके दे रहा है कि यहूदी तुम लोग तो वैसे ही जाने वाले हो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, तुम्हारे बारे में लिखा हुआ है। इसके लिए मैं बोल देता हूँ कि यहूदियों तुम्हारे लिए तो ऐसा ऐसा है, लेकिन ये जो हम काम कर रहे हैं ये अन्य जातियों के लिए है। आमीन। तो अब आपको समझ में आया, हम फ्री है, हम आज़ाद हैं, हमको सुनने को मिलने वाला है, हम समझने वाले हैं, हम चंगे होने वाले हैं, क्योंकि ये सुसमाचार अन्य जातियों में भेजा गया है, हमारे वश में दिया गया है, हमारे पहुंच में दिया गया है। हम इसको ले सकते हैं, इंटरसेशन प्रेयर करके ले सकते हैं, हम इसको मध्यस्थी की प्रार्थना लगाकर लोगों के बीच में इसको ला सकते हैं, लोग इसे ग्रहण कर सकते हैं। ओके, तो कभी भी ये वचन को लेकर आप अन्य जातियों के बीच में फैलाना नहीं जब वो नहीं मानते हैं। ठीक है, ये गलती नहीं करना है। अब हम और एक बार देखेंगे प्रेरितों के काम 15 अध्याय में देखेंगे। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 13 वचन से 18 वचन देखेंगे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 15 वचन से 18 वचन। पंद्रह वचन से 18 वचन। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत करके कहा, हे इस्राएलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। इन इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया। इन इस्राएली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया
और जब ये लोग मिस्र देश में परदेशी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया। वह कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहायता रहा। ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर इनको क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि वो सहता रहा। ओके, वो सहता रहा, इसके लिए परमेश्वर ने उनको रिजेक्ट किया। ओके, परमेश्वर सहता रहा क्योंकि वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। उसने उत्पत्ति में ही बोल दिया, जब नूह को वो आशीष कर रहा था उसी समय उसने बोला कि जो मनुष्य है वो बचपन ही से बुरी कल्पनाओं से ग्रस्त है, इसके लिए अब मैं पृथ्वी को दोबारा इस प्रकार से पानी के नीचे डालकर नाश नहीं करूँगा। ओके, तो इसके लिए परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर रह गया। भी उसने व्यवस्था लाया जिसके कारण उसका क्रोध रोक दिया जाता था। ओके, जैसे ही लोग व्यवस्था को पूरा करते थे उसका क्रोध रुकना उसके लिए ज़बरदस्ती हो जाता था। उसको क्रोध तो बहुत है लेकिन वो उतार नहीं सकता है क्योंकि उसने अपने और इज़राइल के बीच में वाचा बांध लिया था। ओके, ये व्यवस्था का वाचा उसने बांध लिया था, अगर ये व्यवस्था इन लोगों ने किया तो मैं इनको क्षमा करूँगा, अगर नहीं किया तो मैं इनको पनिश करूँगा। ओके, तो सिर्फ वही लोग मरते थे जो व्यवस्था को पालन नहीं कर पाते थे, लेकिन जो पालन कर रहे थे वो बच जाते थे। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर ने अपने क्रोध का ठिकाना लगा दिया। और इज़राइल लोग कितना भी मन कठोर करे और परमेश्वर के कामों को तुच्छ जानते थे और उसके विलंब के क्रोध करने के कारण वो परमेश्वर के विरोध जाना भी सीख गए थे। अन्य जातियों के बीच में वो उनके तरह से जीना सीख गए थे। तो परमेश्वर बोलता है मैंने इनको समझा समझा के थक गया, मैं इनको सहता रहा क्योंकि मैंने वाचा बांधा है इन लोगों के साथ। ओके, और ये व्यवस्था पालन कर लेते हैं और मुझे दबा देते हैं, मेरा गुस्सा दबा देते हैं। मुझे तो गुस्सा है लेकिन वो दबा देते हैं क्योंकि मैंने ही बोला है अगर व्यवस्था पूरा करेंगे तो मैं इनको मारूंगा नहीं। ओके, तो इस तरह से व्यवस्था को यीशु मसीह ने भी बोला कि मैं पूरा करने के लिए आया हूँ, मिटाने के लिए नहीं आया। ओके, तो इसका मतलब अगर वो मिटा देता तो इज़राइल मिट जाता था, क्योंकि वो व्यवस्था के कारण ही इज़राइल और परमेश्वर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो व्यवस्था को मिटा देता तो यहाँ पे इज़राइल परमेश्वर का नहीं रहता, वो वाचा मिट जाता था, सब कुछ नाश हो जाता था, क्योंकि परमेश्वर ने शुरुआत ही इज़राइलियों के ऊपर से की है, अब्राहम को सिलेक्ट करके, है ना। तो इसकी वजह से वो आप व्यवस्था को कभी भी तुच्छ नहीं जानना है, उसके कारण मनुष्य जाति बच गई है। ओके, उसको पूरा करने वाला हिस्सा जो है वो यीशु मसीह ने आकर पूरा किया। ठीक है, तो इसके लिए व्यवस्था को तुच्छ नहीं जानना है, व्यवस्था का पूरा किया गया ये ज्ञान हमने लेना है। और यहूदियों के ऊपर ये बोला गया है कि वो मन के कठोर रहेंगे क्योंकि उन्होंने व्यवस्था पालन करके परमेश्वर का क्रोध को दबा के रखा। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि अब मैं उगता गया हूँ, कितनी बार वो व्यवस्था को पालन करेंगे, कितनी बार वो मुझे मनाते रहेंगे लेकिन पाप करना छोड़ेंगे नहीं। ओके, तो इसकी वजह से उसने बोला है कि अब मैं उनको खुद ही ऐसे करूँगा कि वो समझे ही नहीं, वो समझे ही नहीं, मैं जो कर रहा हूँ उसको समझे ही नहीं वो। ओके, क्योंकि वो मेरा अनादर ही करते आ रहे, मुझे सहते सहते मैं थक गया हूँ, उगता गया हूँ। वो मन से मेरे पीछे नहीं आ रहे, वो सिर्फ मेरे डर से मेरे पीछे आए और वो भी व्यवस्था पालन करके आ रहे हैं। मैं थक गया हूँ उनसे, तो अब मैं ये करूँगा कि अब मैं जो करना चाहता हूँ यीशु मसीह को भेज के ये व्यवस्था को अभी मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, पूरा करना चाहता हूँ, फुल स्टॉप देना चाहता हूँ। वो काम जब मैं कर रहा हूँ तो अब मैं इनको इंटरफेयर करने नहीं दूंगा। ओके, ये बीच में आकर उसके काम को रोकेंगे नहीं।
इन्होंने कोशिश भी किया तो भी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको समझने ही नहीं दूंगा मैं कि वो क्या हो रहा है, नहीं तो वो उसके अंदर भी जाके गड़बड़ी करेंगे। ओके, तो उनका पीढ़ी को यीशु मसीह के उद्धार के बारे में समझने नहीं देने का परमेश्वर का प्लान था। लेकिन परमेश्वर ने बोला यीशु मसीह तभी आएगा जब पृथ्वी के सब जातियों के बीच में, ओके, सब के पास सुसमाचार पहुंचेगा और फिर यहूदियों को भी उसमें आने का चांस दिया जाएगा और फिर यीशु मसीह का आगमन होगा। ओके, तो इसके लिए यहूदियों को लास्ट में आने का चांसेस रखा है कि वो प्रभु में आना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए यीशु मसीह का काम कंप्लीट होने दिया, नहीं तो यहूदी लोगों ने बहुत इंटरफियर कर दिया होता, उकता दिया होता, परमेश्वर को रिस दिलाया होता, और वो कारण से परमेश्वर बोलता है मैं उनको दोबारा चांस नहीं दूंगा, उनको मैं एक लेट अपॉर्चुनिटी रखूंगा। अभी समझ में आ गया रहेगा आपको कि यीशु मसीह के बारे में हम क्यों अन्य जातियों के अंदर इतना प्रशंसा होता है, क्योंकि यीशु मसीह के कारण अन्य जातियों को परमेश्वर के साथ मेल करने का चांस मिल गया और बाद में यहूदियों को भी मिलने वाला है। ओके, तो व्यवस्था के नीचे जो यहूदी लोग हैं उनको रोका गया है, उनके मन को कठोर कर दिया गया है, उनको सुसमाचार समझने नहीं दिया गया है, लेकिन अन्य जातियों को सुसमाचार गिफ्ट में दे दिया गया है। ओके, हमारे लिए सुसमाचार एक भेंट है, परमेश्वर की ओर से हमको आया हुआ भेंट है, हमने उसको स्वीकारना है। समझ में आया? तो ये भेंट के नीचे जब आते हैं हम लोग, तो लोग मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, तो हमने उनके ऊपर ये वचन नहीं बोलना है कि तुम्हारे तो कान ऐसे है, अंधे गूंगे बहरे जैसे है, तुम तो इसको समझने वाले नहीं। ये उनके लिए नहीं है। ओके, तो गलती नहीं करना है, हमारे मुंह से ऐसे वचन हम ऐसे जगह पर इस्तेमाल नहीं करना है जिनके लिए वो नहीं है। ओके, ये यहूदियों के लिए है और ये यहूदियों के ऊपर ही जाएगा ये वचन, हम अन्य जातियों के ऊपर हमको इसको लेके प्रचार नहीं करना है।